अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में तहरीक इंसाफ के अरकान को दबाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो कुछ इन नाराज़ अरकान ने अपनी जमात के ख़िलाफ़ कहा, वो खौफ में आकर कहा, प्रेशर में आके कहा। अच्छा, हो सकता है कि हलीम आदिल शेख की बात दुरुस्त भी हो, वो पीपल्स पार्टी को तो सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात के तीर भी बरसा रहे हैं, लेकिन जो हलीम आदिल शेख हैं उनको अपने अरकान की आंखों में लालच की बजाय पीपल्स पार्टी का खौफ नज़र आता है। चले मान लेते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब की बात दुरुस्त है, सही है, लेकिन खुर्रम शेर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 3 अरकान लापता हैं और उनको इस काम के पीछे पीपल्स पार्टी लगती है, लेकिन ठीक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीनों अरकान मंजर आम पर आते हैं, जिनमें से 2 अरकान क्या कहते हैं कि उन्हें कोई अगवा नहीं किया गया था, जबकि एक कहता है कि उसको अगवा किया गया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस सारे वाक़े में एक बात तय है कि पीटीआई के अपनों ही ने अपनों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अपनों ही ने अपनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तीनों नाराज़ अरकान को सिंध असम्बली पहुँचने पर उनकी अपनी जमात के अरकान ने हमला करके उनका इस्तकबाल किया, ये कह लें। और तहरीक इंसाफ खुद को क्या कहती है, जमहूरी जमात कहती है, तो इसका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अपने अंदर मौजूद इख्तिलाफ़ राय को कबूल करे और अपने अंदर मौजूद खामियों की इस्लाह करे। अच्छा नाज़रीन, आला क़यादत के हाथ से कुछ तो ऐसे इक़दाम हो रहे हैं ना जिसकी वजह से इनकी जमात से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फैसल वादा हो या फिर हफीज़ शेख, उनको सेनेट टिकट देने के हवाले से आपको पता है तहरीक इंसाफ में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ रही है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है पीटीआई गवर्नमेंट के जिनके अंदर के इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हैं कि इनको मुखालिफिन की ज़रूरत ही नहीं है, मुखालिफिन की तनकीद की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही सब एक दूसरे पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, इतनी तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद बिला वजह नहीं हो सकती, कुछ तो है, क्योंकि धुआं वहीं पर होता है जहाँ पे आग होती है। आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा क्लिप चलेगा डॉक्टर साहब का। अब सुना आपने कि क्या कहा है डॉक्टर साहब ने, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। साफ साफ कह दिया डॉक्टर साहब ने कि वो सेनेट इलेक्शन में एटलीस्ट अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं डालेंगे, उनको वोट डाला जाए ऐसे नहीं चलेगा। अब इसी तरह उनको फैसल वादा को सेनेट की टिकट देने पर भी एतराज़ है। अब आप देखिए कि फैसल वादा के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके सर पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। अब ऐसे में सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल ये भी है कि उनको सेनेट की टिकट देकर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक जुआ खेल है जो उल्टा भी पड़ सकता है, यकीनन पड़ सकता है। अब हम ये यानी कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ फ़ैसले उनके लिए ख़ुद नुकसान का बाइस बन रहे हैं, यानी इनको मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने मुखालिफिन ख़ुद बने हुए हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए। और जब कोई अपना मुखालिफ खुद बन जाता है तो दुश्मन दूर बैठ के इंजॉय करता है। अब यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। परवेज़ खट्टक के भाई याद है ना, लियाकत खट्टक ने भी नौशहरा में जो ज़िमनी इलेक्शन हराने का जिम्मेदार किसको करार दिया, अपने भाई को करार दिया। क्या कहना था उनका कि तहरीक इंसाफ के लिए अब ये सोचने का मुकाम है कि उनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। सच है कि सेनेट में धांधली के खागे दीवार खड़ी करने वालों को दीवार समेत गिराना होगा, क्योंकि धांधली से सेनेट इंतखाबात की सीढ़ी चढ़ने का सिलसिला मेरे ख्याल से अब बंद हो जाना चाहिए। अब नहीं तो कब। तहरीक इंसाफ को भी अपनी गलतियों से मेरे ख्याल से सीखना होगा, वरना जो मुसलसल गलतियाँ करते चले जाएंगे ये ना हो कि वक्त ही ख़त्म हो जाए। गलतियों से सीखिए, वरना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है। गलतियों का सिलसिला तहरीक इंसाफ मेरा नहीं ख्याल के अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि सिलसिला अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।